आखिर कैसे डूब गया कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक। जाने क्या हुआ था हादसे के दिन। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास के सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। ऐसे में आइए इस जहाज के बारे में कुछ फैक्ट्स और टाइटैनिक के डूबने के दौरान इसके साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ इसे जाना जाए। रॉयल मेल शिप टाइटैनिक को डूबे हुए एक सदी से ज़्यादा हो चुका है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर निकला टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। अटलांटिक इस जहाज के लिए एक ठंडा कब्रिस्तान बनकर उभरा। उस समय का दुनिया के सबसे बड़े जहाज की 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आइसबर्ग से टक्कर हो गई। इस तरह घंटों तक चले जद्दोजहद के बाद 15 अप्रैल को यह जहाज पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास के सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज की लंबाई को देखकर उस समय के लोग हैरान हो उठे थे। इसके पीछे की वजह जहाज का काफी बड़ा आकार था, जो उस समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। टाइटैनिक को लेकर बाद में एक फिल्म भी बनी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में से एक है। बढ़ते समुद्री यात्राओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया टाइटैनिक का निर्माण समुद्री यात्रा के एक सुनहरे युग के दौरान किया गया था। जहाज को अन्य क्रूज लाइनरों के साथ कंपटीशन करने के लिए डिजाइन किया गया था। 20वीं सदी के इस दौर में प्रवासियों और अमीर यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी। ये लोग यूरोप से न्यूयॉर्क के बीच बिजनेस किया करते थे। इस दौरान क्रूज लाइनरों पर बड़ी संख्या में लोगों के खाने पीने का ख्याल रखा जाता है। ऐसे में टाइटैनिक को इन जहाज़ों से टक्कर लेनी थी और इसे बनाने वाली कंपनी ने इसमें हर एक सुविधाएं भी दी। टाइटैनिक को बनाने में कितने रुपए का खर्च आया था? ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इस तरह टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को तैयार किया गया। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया, जो आज के समय में $192 मिलियन, जो कि लगभग 14 अरब रुपए होता है। इस जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जो जहाज में पानी भरने के दौरान बंद हो सकते थे। इस तरह ये जहाज अपने समय से आगे की सोचकर तैयार किया गया। 10 अप्रैल 1912 को शुरू की अपनी यात्रा। 2 सालों तक 3000 मजदूरों ने लगातार दिन रात काम किया और टाइटैनिक को तैयार किया। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। वहीं 10 अप्रैल 1912 को इसे ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से 2200 पैसेंजर के साथ अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था, इसलिए जहाज पर 3000 बैग मेल्स भी थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ इसके आकार को लेकर हो रही थी, बल्कि इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं दी गई थी वो अपने आप में ही शाही अंदाज की थी। इस तरह डूबा टाइटैनिक। यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल रात 11:40 पर इसकी टक्कर एक आइसबर्ग यानी बर्फ के टुकड़े से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। इस दौरान जहाज पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। टक्कर के करीब 3 घंटे के बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 में जहाज का अगला हिस्सा समुद्र के आगोश में समा गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हो गए और करीब 2 घंटे में यह पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इस हादसे में करीब 700 लोगों की ही जान बच पाई, जबकि करीब 1500 लोगों की मौत हो गई।